हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, हमने आपसे कहा था कि आपका जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, उसका एक टॉपिक बचा है दशमलव प्रसार। ठीक बच्चे, तो आज हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे। एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। देखो बच्चों, आपका टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। बच्चे, एक एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक, पहले समझ लो दशमलव प्रसार होता क्या है। देखो, हमने तुमको पहले चैप्टर में समझाया तो कुछ, फिर दोबारा समझो। देखो, हमने तुम्हें बताया था बच्चे कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, समझाया था। हमने आपको समझाया था वहाँ पे कि आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं बच्चे, ठीक, ये दो इनके पार्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर जो है वो दो हैं। ठीक मेरे बच्चे, क्या क्या बताए थे, कुछ याद है? हमने आपको बताया था एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा आपका अपरिमेय। तो हम पहले परिमेय लिखते हैं बच्चा, परिमेय संख्या। ठीक, दूसरा हमने आपको बताया था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये हमने आपको बताया था। ठीक, कि वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार बताए थे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अब देखो बच्चा, इनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं ये भी हमने आपको थोड़ा समझाया था, एग्जाम्पल आपको बताए थे। देखो, जो परिमेय संख्याएं होती हैं इनके दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं। बच्चे को ध्यान से देखना, क्वेश्चन आएगा 100% आएगा एमसीक्यू में। देखो, एक होता शांत दशमलव प्रसार। ठीक, परिमेय के दो तरीके के प्रसार होते हैं दशमलव प्रसार, शांत और दूसरा आ जाओ अशांत दशमलव प्रसार। अशांत, ये शांत हैं और ये अशांत के संग संग आवर्ती हैं। ठीक बच्चे, ये हमने आपको वहाँ समझाया भी था। तो हमने बच्चे वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में तोड़ दिया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर हमने कहा आपसे कि परिमेय संख्याओं के दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, इधर आ जाओ। जो अपरिमेय संख्या होती है इनका दशमलव प्रसार बच्चे होता है, वो आप देखें कैसा होता है। ये अशांत अनावर्ती टाइप का होता है, अशांत अनावर्ती। बच्चे पहले सीख लो शांत अशांत क्या है। ठीक, फिर क्वेश्चन पाएंगे। देखो बच्चे, परिमेय संख्या का मतलब ये हमने आपको बताया था कि इनका रूप जो है वो में लाल पी अपान क्यू रूप का होता है। इसका मतलब अंश बटे हर के रूप में संख्या होगी तो होती है ना। ठीक, अब देखो तुम्हारे कोर्स में जो क्वेश्चन आएगा वो परिमेय से ही आएगा, अपरिमेय से नहीं आएगा। ठीक, तो हमें शांत और अशांत पहले समझना कि शांत अशांत क्या है। देखो बच्चों, जब ये अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, जैसे हमने संख्या ली 3/2। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 से 3 को भाग कर दें। देखो, 2 से हम 3 को भाग करेंगे बच्चा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 में से 2 घटा लो तो क्या शेषफल मिला, 1। ठीक, हमने दशमलव लगाया, हमने 0 बढ़ाया और 2 पंजे 10। अब शेषफल क्या हो गया, 0। हेतु हुआ। ठीक, तो इसका शेषफल बच्चे क्या हुआ, 0। देखो, इसका शेषफल जब हमने 3 को 2 से भाग किया तो शेषफल हमें क्या मिला, शेषफल हमको मिला मेरे प्यारे 0। ठीक,
अब तुम इधर देखो, जब तुमने 2 से 3 को भाग किया तो 1.5 मिला, मतलब दशमलव के बाद 5। अब 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, ये शांत हो गए, शांत। 5 के बाद कुछ नहीं है। तो बच्चे जहाँ पे शेषफल 0 मिल जाए तो वो शांत होती हैं, मौन हो जाती हैं। इनका प्रसार, दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा जहाँ पे शेषफल 0 मिले। ठीक बच्चे, ये बात समझ में आई? अच्छा, ये तो हुआ शांत। अब अशांत, अशांत में देखो, जैसे हम भाग करते हैं 3 से 10 को भाग करते हैं, 3 से बच्चे हम 10 को भाग करते हैं, 3 तियाँ 9, 10 में से 9 घटाए तो बचा 1। ठीक, हमने दशमलव लगाया, हमने 0 बढ़ाया, 3 तियाँ 9, फिर देखो 10 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 1। ठीक, हमने 0 बढ़ाया, अब 3 तियाँ 9 फिर हो जाएगा, 10 में से फिर तुम 9 घटाओगे तो मिलेगा 1। ठीक, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, फिर 3 तियाँ 9। ठीक बच्चे, शेषफल फिर हमको 1 मिला। तो देख रहे हो लगातार, अब ये कटने वाले नहीं हैं, ये शांत नहीं हो रही संख्याएं। अब 3 3 3 3 यही आता रहेगा नॉन स्टॉप, 3 3 3। ठीक, अब ये चलती रहेंगे, अब ये बोलते रहेंगे 3 3, बार बार एक ही चीज़ को बोलेंगे, एक ही संख्या बार बार आ रही, 3 डिजिट बार बार आएगी। ठीक, अब तुम कितना भी भाग करते चले जाओ, इसका मतलब यहाँ शेषफल क्या हुआ बच्चे? शेषफल जो है उस 0 नहीं आया है। तो शेषफल जिसका 0 ना आए वो कैसी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी अशांत। बात समझ में आ रही है कुछ? ये तो हुआ शांत और शांत का। ठीक, जहाँ शेषफल 0 है वो दशमलव प्रसार उसका कैसा? शांत है। देखो अब 5 के आगे ये नहीं बढ़ रहे हैं, ये शांत हो गए, मौन हो गए हैं, और ये चल रहे हैं लगातार, तो ये अशांत हैं। अशांत के साथ साथ ये एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, 3 3 3, एक ही शब्द को रिपीट करेंगे बार बार। ठीक, तो ये कैसे हो जाएंगे? अशांत के संग संग आवर्ती। ठीक मेरे बच्चे, तो जिनका शेषफल 0 ना मिले वो अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं, उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। तो हमें लगता है कि बच्चा शांत और अशांत में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक, शांत अशांत का मतलब समझ गए। अब देखो कुछ हम उदाहरण आपको लिख के दिखाते हैं। हालांकि हमने आपको पहले ही वीडियो में सिखाए थे एग्जाम्पल आपके। देखो जैसे तुमसे 1.5 है, या बच्चे इसी को हम कह सकते हैं 3/2 का तुमसे पूछ दिया जाए कि दशमलव प्रसार किस तरीके का होगा, तो तुम कहोगे शांत दशमलव प्रसार होगा इस संख्या का, है ना। अच्छा, फिर बच्चे देखो इधर आ जाओ, चाहे आप 3.33 ले लें और चाहे 1.55 ले लें। एग्जाम्पल में देखें, अब जैसे ये है 3.33, अब ये नहीं रुक रहे हैं। ठीक, तो इसको बच्चे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 अब 3 बार बार आ रहा है तो एक बार 3 लिखा, अब 3 के ऊपर में बार लगा दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या तुमसे पूछा जाता कि बच्चे 10/3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो तुम कहोगे अशांत आवर्ती। ठीक, ये बातें समझ में आ रही हैं सब? अच्छा, इधर आ जाओ, अशांत आवर्ती समझ गए कि बार बार एक ही डायलॉग मारेंगे ये। ठीक, अब ये तो हैं तो अशांत, लेकिन इनका डायलॉग बदल जाएगा, मतलब ये संख्याएं रिपीट नहीं होंगी दशमलव के बाद वाली। जैसे देखो, जैसे हमने 1.5 लिखा बच्चे यहाँ पे है। ठीक, अब तुम यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक, और ये शांत नहीं होंगी। तो देखो दशमलव के बाद कभी
पहली बात ये है 50 आ रहा, 500 आ रहा, ठीक, और 5000 आ सकता है, 50,000 आ सकता है, ऐसे आएगा। दशमलव के बाद 50, 500, 5000, 50,000 इस टाइप की, मतलब आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगी संख्याएं। तो ये कैसी हो गई? अशांत अनावर्ती। ये हमने आपको शांत अशांत का बता दिया, ठीक बच्चे। इसके उदाहरण भी बता दीजिए, बताए, ठीक बच्चे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मेन खेल इसका है। ये क्वेश्चन यहाँ से शायद आए, यहाँ पर से नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आएगा अब हम उस पर आते हैं बच्चे सीधे। देखो बच्चों, हमने आपको शांत अशांत आवर्ती बता दिया है, और ये भी बता रहे हैं आपको हैं केवल परिमेय का ही आएगा, शांत अशांत आवर्ती अपरिमेय का नहीं आएगा, ठीक। वहाँ पे आपको टाइप्स बता दिए, वहाँ आपको समझा भी दिया अच्छे से। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सिर्फ MCQ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन देखो, हम तुम्हें 7-8 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन कराएंगे बच्चे। क्वेश्चन दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। बच्चे वहाँ पे तुमने ऐसे ही देखो, ये अंश बटे हर के रूप में दिया होगा और MCQ में दिया होगा। वो तुमसे पूछेगा इस संख्या का जो है ना दशमलव प्रसार बता दो। विकल्प में तुम्हें ये दिए होंगे शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती भी दे सकता है, ठीक। देखो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या आप समझें। देखो बच्चे, ये अंश है 13 और 3125 जो है वो हर है, ठीक। हम इसमें करते क्या है, हर का फैक्टर करते हैं। 3125 का हम गुणनखंड करेंगे इसके बच्चे, ठीक। तो हर के जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हर के फैक्टर में बच्चे या तो हमें 2 मिल जाए, 2, या हमें गुणनखंड में 5 मिल जाए संख्या, या हमें 2, 5 दोनों मिल जाए। हमने कहा जब आप 3125 का फैक्टर करेंगे तो वहाँ या तो गुणनखंड में आपको 2 मिल जाए या 5 मिल जाए, तब बच्चे शांत प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक। या 2, 5 दोनों मिल जाए तब भी शांत होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनका रूप जो है वो 2 की घात या 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप का मिल जाए तब भी शांत होगा, ठीक। तो जब हम हर का बच्चे फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे तो हमने कहा नीचे हमको हर में जो है या तो केवल 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या 2, 5 दोनों मिल गए तो वो शांत हो जाएगा, शांत। या हमको ये प्रारूप मिल जाए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक। अब हम देखो क्या करते हैं, हमने ये कहा हर के जो है आप फैक्टर कर लें। 3125 का हम पहले गुणनखंड करेंगे बच्चे। देखो 3125 3125 यही है, यही है, ठीक। देखो लास्ट में देखो विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगी। तो ये बच्चे 3 एकम 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगी, 5 छक्का 30, हाँ 5 से कट जाएगी बच्चा। देखो 5 से आप काटेंगे तो 5 छक्का 30, इधर बचा 1, 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक। बचा 2, 25 हो जाएगा, 55 25, ठीक बच्चे। 625 भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 12 बचेगा तो 5 दूनी 10, 25 बचेगा तो 55 25। फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 25 बार में कट जाएगा। 5 से काटोगे 25 को, 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से 5 को काट दो तो आपको देखो ये क्या मिला। देखो बच्चे आपको मिला है बच्चे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बात समझ में आई? देखो हमने आपसे क्या कहा था कि जब आप फैक्टर करें तो आपको या 2 मिल जाए या 5 मिल जाए या 2, 5 दोनों मिल जाए, तो क्या बताया था, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। या हम इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 है ना, मतलब 5 की पावर n, ठीक।
तो नीचे आपको समझ में आया। तो ये संख्या कैसी हुई, तुमसे ऐसे ही आएगा क्वेश्चन। तो ये बच्चा शांत दशमलव प्रसार की संख्या है। कैसा प्रसार आया, शांत दशमलव प्रसार। ठीक बच्चे, आपको ऐसे ही देखो, वहाँ दशमलव में संख्या नहीं दी होगी, आपको अंश बटे हर के रूप में दी होगी। ठीक, और तुमसे पूछेगा प्रसार बताओ, दशमलव प्रसार बताओ कैसा है। तो बच्चे हमने देखा कि हमको हर का हमने फैक्टर किया तो उसमें हमको 5 मिल रहा है ना। तो फिर ये कैसी संख्या हुई, शांत। और अगले क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। देखो बच्चों, दूसरा देखो, हम आपको 6-7 लगवाएंगे। ठीक, 17/8 दिया, कह रहा बताओ दशमलव प्रसार। तो देखो बच्चे, हमने आपसे कहा था कि आप हर का मतलब 8 का फैक्टर कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बच्चे हमको नीचे 2 2 मिल रहा है, तो ये कैसा हुआ, दशमलव प्रसार कैसा निकल गया 17/8 का, शांत। ऐसे ही तुमसे MCQ में एक फिक्स क्वेश्चन आएगा। तीसरे क्वेश्चन पाते हैं बच्चे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तीसरा पार्ट देखो। अब 455 क्या पहले फैक्टर कर लें, 4 5 5 के गुणनखंड करें, 4 5 5, यही है। ठीक, अब देखो ये 3 से नहीं, ये 5 से कटेगा, 5 नेमा 45, 5 एकम 5। अब विषम संख्या है तो ये 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 2 बचा, इधर 1 है, 21, 7 या 21 बच्चे, 13 से 13 कट जाएंगे। ठीक ठीक बच्चे, अब क्या आया देखो, 64/5 × 7 × 13। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चा। देखो हमने आपसे कहा था कि हर के जब आप गुणनखंड करें वहाँ पर 5 और 2 के अलावा कुछ ना आए, लेकिन यहाँ 7 भी आ रहा है, यहाँ 13 भी आ रहा है। ठीक, इसका मतलब ये अशांत है। ठीक, अशांत। कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती। बच्चे यही तुम्हें विकल्प में मिलेंगे वहाँ पर सब। ठीक, अशांत आवर्ती। अच्छा, जैसे ही तुम्हारे सामने अशांत आवर्ती का केस आया है, अशांत का, शांत में तुम टेंशन मत लेना, हो जाएगा। अशांत में तुम अलर्ट हो जाना तुरंत। देखो जब हम यहाँ पे फैक्टर कर रहे थे तो 5 तुमको मिल रहा है। ठीक, अशांति फैलाई किसने है, एक 7 ने फैलाई है और एक 13 ने फैलाई है। ठीक बच्चे, अब तुम देखना कि जिनने अशांति फैलाई है 7 और 13 बच्चे, अगर वो अंश को काट दें तो ये अशांत नहीं, अब ये शांत हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। 7 से तुम 64 काटो, नहीं कटेगा। 13 से 64 काटो, नहीं कटेगा। ठीक, अगर ये काट जाते इसको, जैसे मान लिया यहाँ पर 8 होता तो 8 8 64 कट जाता, तब ये शांत हो जाता। ठीक बच्चे, अशांत के केस में आप अलर्ट रहें। अशांत का केस आए तो आप देख लें जिन संख्याओं से अशांति फैल रही है, जिन्होंने बाधा डाली है, क्या वो इस अंश को काट तो नहीं रहे 64 को, ये देख लेना। अगर काट दिया उन्होंने तो बच्चे ये शांत दशमलव प्रसार की संख्या हो जाती फिर। ठीक, और अगले पाते हैं बच्चों। चौथा पार्ट देखो इसका, 29/343 दिया है। ठीक, तो 343 के फैक्टर कर लो, करो, करते हैं। 3 4 3, इधर विषम संख्या है तो विषम से ही जाएगी। देखो 3 से कटने वाली नहीं है और 5 से भी नहीं कटेगी। 7 चौका 28, हाँ 7 से कट जाएगी, उधर 63 मिल जाएगा। देखो 7 चौका 28, ठीक, उधर बचा 6 और इधर 3, 63, तो 7 नेमा 63, 7 से फिर 49, 7 बार में कट जाएंगे और 7 से 7 को काट दो। ठीक बच्चे, अब तुम्हें क्या मिला, तुम देखो 7 × 7 × 7। अब यहाँ ना तो 2 है ना 5 है, तो कोई खतरे वाली बात ही नहीं है, ये अशांत हैं। तो क्या हो जाएगा,
अशांत आवर्ती। देखो बच्चे, अगर 2 और 5 भी यहाँ अगर हमें मिलता तब हम चेक कर ले जाते कि 7 काट रहा है इसको, नहीं काट रहा। अब यहाँ 2 5 है ही नहीं। ठीक है, ये तो हमेशा ज़िंदगी भर अशांत रहने वाले हैं। अगले बात है 5वें पे। देखो बच्चों, ये 5वां देखो, 23/2³ और 5² दिया हुआ है। कह रहे हैं इसका दशमलव प्रसार बता दो। देखो बच्चों, ये तो बहुत आसान सा है भाई। आपको 2m और 5n मिल रहा है, मिल तो गया, फिर ये शांत हो गई ना। कैसा दशमलव प्रसार इसका आएगा? शांत। तब भी ना समझ में आए तो ऐसे देखो भाई, 23 और 2 3 कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 2 और 5² को क्या लिखोगे? 5 × 5 है ना। तो हमको 2 5 मिल रहे हैं और कोई संख्या नहीं मिल रही, तो ये शांत हैं। ठीक बच्चे, ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब। देखो बच्चों, इसको देखो, इसमें बताओ दशमलव प्रसार किस तरीके का है, अंदाज़ा लगाओ। देखो बच्चों, ये तो हमको मिल रहा है यहाँ पे कि 2m, ठीक है, और 5n। लेकिन ये 7 जो है ना, इनने अशांति फैला दी है। 7 आ गया है हर के फैक्टर में। ठीक बच्चे, अब अगर अशांत है तो फिर हम 7 से ट्राई करेंगे अंश को भाग करने की। देखो 7 से जब तुम 129 को भाग करोगे, ये नहीं कटेगा। तो ये कैसा हुआ बच्चा? ये अशांत आवर्ती। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अगले 2 कराएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहीं से आपका आएगा। तो बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे ही आएंगे। हमने आपसे कहा कि आप 15 के फैक्टर करें पहले, तो 15 फैक्टर बच्चा क्या हो जाएगा? 3 × 5। देखो भाई, 15 किससे कट रहा है? 3 से। 3 पंजे 15, 5 से 1 बार 5। तो देखो बच्चे, अब हर में 5 तो है, लेकिन 3 ने अशांति फैलाई है। ठीक, और हम आपको बार बार बोल चुके हैं कि जब अशांत का केस आए तो आप अलर्ट हो जाएं तुरंत कि जिसने अशांति फैलाई है उससे हम अंश को भाग करेंगे। अगर कट गया तो वो शांत है। देखो कट रही है संख्या, 3 दूनी 6। अब क्या बच्चे? 2/5 आ गया। ये अशांत नहीं, अब शांत दशमलव प्रसार है बच्चा। इसका ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक, ऐसा मत कर देना इसमें सीधे अशांत मार देना। ठीक, अब तुम देखो नीचे, हर में 5 है कि नहीं है? 3 हट गया है। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। 77/210। आप 210 के फैक्टर करो पहले। देखो 210, हमने आपको बताया था इधर 0 मिले 2 से कट जाएगा। तो इसे 210 को भाग करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा? 105। फिर ये आपका 3 तिया 9, 3 पंजे 15 कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 35 कटेगा किससे? 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 से 7 को उड़ा दो तो क्या आया? देखो बच्चे, अब क्या आया देखो, 77 ऊपर है। और जब तुम 210 को मतलब हर के फैक्टर किए तो क्या आया? 2 × 3 × 5 × 7। ठीक बच्चे, अब तुम्हारे हिसाब से तो ये अशांत है, क्योंकि हमें 2 5 के अलावा 3 7 भी मिल रहे हैं। ठीक, अब हम देखते हैं। देखो बच्चे, 7 अशांति किसने फैलाई? 3 और 7 ने। ठीक, अब तुम देखो 7 से 77 कट जाएगा, ऊपर हुआ 11। तो क्या हुआ इधर देखो 11, और हर में क्या रहा? 2 × 3 × 5। ठीक बच्चे, अब ये क्या इसका आंसर आप देंगे? ये अशांत हैं। क्यों अशांत हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 है, हर में, हर के फैक्टर में 3 है, अशांति ये फैलाए हैं। तो बच्चा ये कैसा हुआ? बच्चा ये हुआ अशांत आवर्ती। ठीक बच्चे,
हम अशांत वाले केस में आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं बच्चे। देखो बच्चे, अब बात समझना, जैसे हमने कहा कि इस एक संख्या से तो हम काट ले गए, लेकिन अभी नीचे 3 बैठे हैं ना। अगर यहाँ पे हमें 12 भी मिल जाता तो हम 3 से उड़ा देते 12 को, तब हमें नीचे 2 और 5 मिल जाते, तब ये शांत हो जाता। अगर यहाँ पे भी एक बार काटने के बाद अगर यहाँ पे 12 मिल जाता तो हम नीचे से 3 से 12 काट देते और ये हमें नीचे 2 और 5 मिल जाता। ठीक बच्चों, देखो दशमलव प्रसार का एक क्वेश्चन फिक्स है, डिसाइडेड है, और यही एमसीक्यू में आता है कि आप बता दीजिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत है। हम आपको बोल चुके बच्चा, जब अशांत का केस आ जाए तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएं। ठीक, अगर वो संख्या जो डिस्टर्ब कर रही है वो अंश को काट दे तो बच्चा वो शांत हो जाएगी। ठीक ठीक मेरे बच्चे, अब आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स, बच्चा कंप्लीट हो गया है। और 5 नंबर इसमें से आते हैं, आपको सभी टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे अगर आपको 5 नंबर चाहिए। ठीक बच्चे, अब हम लोग दूसरा चैप्टर आपका जो है बहुपद, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा पॉलिनोमियल्स। ठीक मेरे बच्चे, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक, बाय, टेक केयर।